और यूक्रेन रूस युद्ध में ध्वस्त हुई शांति स्थापना की उम्मीदों के बाद महाविनाश की आशंका प्रबल हो चुकी है और इस आशंका को प्रबल किया है ट्रंप के एक बयान ने। वो बयान जिसमें यूक्रेन को एक घातक हथियार देने की घोषणा है। यह हथियार है टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल, जिसे क्रेमलिन न्यूक्लियर युद्ध की दिशा में पहले कदम के रूप में देखता है। तो क्या यह मिसाइल वाकई बेहद घातक है या यह मिसाइल रणनीतिक मोर्चे पर यूक्रेन के लिए बढ़त बनाने वाला हथियार साबित हो सकता है? रूस यूक्रेन की जंग में शांति स्थापना की हर कोशिश नाकाम हुई। युद्ध में अमेरिका की भूमिका तटस्थ होने की कल्पना भी बेमानी साबित हुई। अब ना तो ट्रंप मध्यस्थ की भूमिका में है, ना ही रूस इस भूमिका को अब स्वीकार करने के पक्ष में है। टॉमाहॉक की सप्लाई यूएस रूस के बीच बनी खाई। आपने जो सुना वो 100% सच है। ऐसा सच जिसने महाविनाशकारी युद्ध की कल्पना को सच में बदलने की आशंका प्रबल कर दी है। और यह हुआ है सिर्फ यूक्रेन के लिए जारी होने वाली एक हथियार की खेप से। यह हथियार है टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल। वो हथियार जो लंबी दूरी तक यानी रूस के कई शहरों पर हमला करने में सक्षम है। हालांकि अभी तक इस मिसाइल की खेप जारी तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप ने पुतिन को इसी मिसाइल का नाम लेकर धमकाने की कोशिश की है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मॉस्को जल्द ही युद्ध का मुद्दा नहीं सुलझाता है तो अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें भेज सकता है। टॉमाहॉक मिसाइल अविश्वसनीय हमला करने में सक्षम है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद यूक्रेन में उस उम्मीद ने जन्म ले लिया है जिसकी अब तक वहां मात्र कल्पना हो रही थी। कल्पना थी रूस के अंदर तक घातक हमले कर तबाही मचाना। इसलिए ज़ेलेंस्की भी अब अधीर हो गए हैं। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने 2 दिनों में ट्रंप के साथ 2 बार फोन पर बात की है। यह बातचीत फोन पर हुई है जिसमें यूक्रेन के ढांचागत निर्माण पर हमले का जिक्र किया गया है और ट्रंप से यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा और वायु रक्षा मजबूत करने का आग्रह किया गया है। यानी संकेतों में ही ज़ेलेंस्की ने टॉमाहॉक मिसाइल की जरूरत ट्रंप को बता दी है। लेकिन खबर यह भी है कि ट्रंप टॉमाहॉक मिसाइल यूक्रेन को पुतिन से बातचीत करने के बाद उनका रुख जानकर ही देंगे। लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल देने का मतलब है यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की छूट देना, रूस के अंदर तक हमले के लिए अमेरिकी हथियार इस्तेमाल की छूट देना और रूस के ढांचागत निर्माण को नष्ट करने की छूट देना। इसलिए बिना देर किए क्रेमलिन ने भी अमेरिका को जवाबी चेतावनी जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि टॉमाहॉक मिसाइलों की तैनाती रूस के लिए चिंताजनक है। इन अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल का परिणाम भयावह होगा। हर एक टॉमाहॉक मिसाइल की लॉन्चिंग परमाणु जंग को करीब लाएगी। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन पहले ही डर्टी बम बनाने का ऐलान कर चुका है और टॉमाहॉक मिसाइल इन विस्फोटकों को लॉन्च करने का सबसे अच्छा साधन होगा। अगर ना भी हुआ तो भी टॉमाहॉक मिसाइल युद्ध के मोर्चे पर स्थिति बदल सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि यह मिसाइल अगर यूक्रेन तक पहुंची तो विनाश निश्चित है। क्योंकि अमेरिका की टॉमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल लंबी दूरी तक हमला करेगी और यह मिसाइल हर मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर इसकी तकनीकी खासियत की बात की जाए तो भी यह मिसाइल रूस के लिए संकट साबित हो सकती है। टॉमाहॉक मिसाइल क्रूज मिसाइल है जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है।
इसमें 5 से 200 किलोटन तक क्लस्टर विस्फोटक लोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा बंकर बस्टर जैसे वॉरहेड भी फिट किए जा सकते हैं। यही नहीं, मिसाइल जीपीएस समेत 5 नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जिसका मतलब है कि इन मिसाइलों की जद में न सिर्फ रूस के रिहायशी क्षेत्र ऊर्जा ठिकाने होंगे, बल्कि सैन्य बेस भी टॉमाहॉक के टारगेट पर हो सकते हैं। वो सैन्य बेस जिनकी संख्या करीब 2000 है, और अगर इनसे बचना है तो रूस को बड़ी संख्या में अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करना होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मिसाइलों का निर्माण करना होगा, और इस बड़े पैमाने पर मिसाइल निर्माण के लिए बड़ी रकम भी खर्च करनी होगी। यही वजह है कि रूस अमेरिका के इस एक्शन को जंग में शामिल होने का संकेत मान रहा है, जिसका ऐलान पुतिन पहले ही कर चुके हैं। पुतिन कह चुके हैं कि अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल एक घातक और गंभीर हथियार है। इन मिसाइलों की फ्रंट लाइन पर तैनाती युद्ध की स्थिति बदल देगी। अगर इन मिसाइलों से हमला होता है तो युद्ध में अमेरिका शामिल माना जाएगा, क्योंकि अमेरिकी क्रू के बिना इन मिसाइलों को ऑपरेट करना नामुमकिन है। इसका मतलब है, अगर यूक्रेन को हथियार दिए गए तो अमेरिका और रूस टकराव के मोर्चे पर प्रत्यक्ष आमने सामने होंगे। लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने अमेरिका को तटस्थ रखने का दरवाजा भी खोल रखा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करता है। अमेरिका अब सिर्फ अपने हथियार बेच रहा है। इन हथियारों की खरीद का भुगतान नेटो कर रहा है। यह बयान संकेत है कि अमेरिका मिसाइल तो देगा, लेकिन नेटो से भुगतान प्राप्त करेगा और युद्ध से दूर रहेगा। तो क्या सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाली धमकी है? जवाब बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के बयान से मिलता है। यानी ट्रंप सिर्फ युद्ध खत्म कराने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया तो रूस जवाबी कदम उठाने में पीछे नहीं रहेगा, और एक बार यह कदम उठा तो जंग महाविनाशकारी युद्ध में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।